हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक अल्टरनेट तरीका है जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम है उससे अलग। और इसमें अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मेडिटेशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत, जिसे हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। एडीआर जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसको आप नॉर्मल जो कोर्ट रूम का जो पूरा प्रोसेस है उस पूरे तरीके से बाहर जाकर आप अलग तरीके से उसको सॉल्व करते हो। तो इसमें जो पहला तरीका है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जो है एक ऐसा तरीका है जिसमें आप जो भी अपना अपना प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसको एक ट्रिब्यूनल के पास ले जाते हो और वो ट्रिब्यूनल उसके बाद डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए, और ये जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। फिर दूसरा जो है वो है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन जो है एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है जिसमें कि जो थर्ड पार्टी है उसका मदद लिया जाता है, और जो ये डिसीजन है वो इस ये कॉन्सिलेटर जिसे हम अपॉइंट करते हैं वो असिस्ट करता है पार्टीज़ को एक सूटेबल डिसीजन या म्यूचुअल रिजॉल्व करने में जो कन्फ्लिक्ट है उसको। उसके बाद तीसरा है आपका मेडिएशन। मेडिएशन जो है ये पार्टीज़ को क्या करता है कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। कॉन्सिलिएशन जो है वो नॉन बाइंडिंग होता है, वैसे मेडिएशन भी इट्स जस्ट अ पर्सन हु हेल्प्स यू कोई डिसीजन लेने में, मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में और जस्टिस डिलीवर करने में, मतलब कि आपको लगे कि हाँ आपके साथ जस्टिस हुआ और इस इंसान ने हमें हेल्प किया। उसके बाद नेक्स्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है कि जो दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में खुद में डिस्कशन होता है, ना कि किसी थर्ड पार्टी का हेल्प लिया जाता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। उसके बाद लोक अदालत। लोक अदालत भी आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के ही मेथड्स में काउंट होता है। ये एक इनफॉर्मल सेटिंग है जिसमें कि एक जुडिशियल ऑफिसर जो है वो प्रेजेंट रहता है, उसके रहते हुए सुनवाई होती है, सुनी जाती है, लेकिन जो ऑर्डर है वो फाइनल नहीं होता। आप उसके अगेंस्ट या उससे उसको चेंज करने के लिए हायर कोर्ट की तरफ जा सकते हो। तो इसमें मेन है कि आप यहाँ पे एक जुडिशियल जो ऑफिसर है वो अपॉइंट होता है। ये 5 तरीके हैं जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के। अगर हम बात करें कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए हमारा जो देश है यहाँ पे कोर्ट या लीगल जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि आपका वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट टाइमली नहीं होता, और बहुत सारे केसेस बहुत लंबे टाइम तक खींचे जाते हैं। जो पेंडेंसी है हमारे कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा है। साथ में अगर हम सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का बात करें तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम एडीआर का जो मेथड है उसको यूज़ करें। देखिए जो ये पूरा एडीआर मेथड है इससे क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जस्टिस जिसे जिन्हें ना मिल पाए, वो इन मेथड के थ्रू उन्हें जस्टिस मिल जाएगा। तो जो एक सोशल जस्टिस डिलीवर करने में भी ये जो मेथड है ये हेल्प करता है। साथ में जो हम जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का भी बात करें तो उसमें भी ये बात मेंशन है कि जो आर्टिकल 39 है उसमें मेंशन है कि हर एक इंसान को, अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक है, अपने लॉयर को हायर करने के लिए, तो वो उसके लिए लॉयर हायर होना चाहिए। हमारे डीपीएसपी में बात की गई है कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए और फ्री लीगल एड होना चाहिए। जो गरीब है, जो वल्नरेबल है, जो अनएडुकेटेड है, जिनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको हेल्प मिलना चाहिए ताकि जो जस्टिस है वो टोटली डिलीवर हो। जो नीड है एडीआर के स्तर से हमने समझा, क्योंकि पहला तो पेंडेंसी, फिर जो टोटल हम लोग के प्रियम्बल में भी जस्टिस की बात की गई है वो एडीआर के थ्रू मिल सकता है। अगर हम एडवांटेज देखें एडीआर का, तो पहला देखिए जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस है वो देखा गया है कि ईयर आफ्टर ईयर यहाँ तक कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट होता है। उसके कारण कई सारे कुछ ज़मीन भी या जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं वो भी चलते रहते हैं, और
उसको उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दूसरा है कि जो कॉस्ट के अलावा जो टेक्निकलिटीज़ हैं कोर्ट्स की, नॉर्मल कोर्ट्स की, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इनफॉर्मल सेटिंग में बेटर अपने जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ अ फॉर्मल कोर्ट सेटिंग जहाँ पे जज बैठे हुए हैं और जहाँ पे बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। जैसे कि लोक अदालत हो गया, वहाँ पे लोग कई बार ज़्यादा इजी फील करते हैं टू गेट द डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड। उसी तरह कई बार क्या होता है कि अगर आपके फैमिली में ही कुछ डिस्प्यूट हो गया और आप कोर्ट चले गए, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, क्योंकि हर बार आप कोर्ट में मिलेंगे एज एन अपोजिंग पार्टी, एज एन एंटागोनिस्टिक पार्टी। लेकिन जब एडीआर होता है तो एडीआर में क्या होता है कि यू गेट अ चांस टू बी इनफॉर्मल और म्यूचुअली एक डिसीज़न लेने में भी हेल्प करता है। मेडिएशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, ये सारे टेक्निक से आप म्यूचुअली एक अच्छे जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो ऐसे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा इजी है, एफिशिएंट है और जितना हमारे कोर्ट के ऊपर बर्डन है उसको रिड्यूस करने में भी ये हेल्प करेगा। लेकिन लिमिटेशन भी है, क्योंकि जैसे आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो बाइंडिंग होता है, एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इज़ बाइंडिंग, तो फाइनल होता है। जबकि लोक अदालत में हाँ आप जो हायर कोर्ट है उसको अपील कर सकते हो, बट लैक्स द एबिलिटी टू अपील द डिसीजन। जैसा मैंने कहा कि कुछ जैसे आर्बिट्रेशन में अगर डिसीजन आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप फंस चुके हैं, जो डिसीजन है वो मानना ही पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। तो ये एक इसका ड्रॉबैक होता है। दूसरा कि कोई चेक नहीं है ऑन पावर इम्बैलेंस, मतलब कि कई बार देखिए जो गरीब है वो कोर्ट में भी गरीब होता है और जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो मेथड्स हैं उसमें भी गरीब होता है, और जो रिच है वो हर जगह रिच होता है, उसके पास पैसा है, वो पैसा लगाता है। और ये जो इम्बैलेंस है वो चाहे आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यूज़ करो या कोर्ट यूज़ करो, ये जो इम्बैलेंस है वो हर तरह दिखता है। और इस कारण से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है या उसके कनेक्शन है, तो वो ज़्यादा उसके लीगल राइट्स या जो लीगली भी लीगल पूरा उसके तरफ बायस्ड एक तरह से हो सकता है। तीसरा है कि क्रॉस कल्चरल लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जो गैप है, ठीक है, क्रॉस कल्चरल मतलब कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, बहुत सारी डाइवर्सिटी है और इसके कारण भी एडीआर में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो कंपल्सन नहीं होता, क्योंकि कोई भी पार्टीज़ को आप कंपेल नहीं कर सकते कि हाँ आपको एडीआर ही यूज़ करना है। हो सकता है कि दूसरी पार्टी चाहती है वो नॉर्मल कोड के थ्रू ही काम करना, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा ये भी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने जो कन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे देश में जो जुडिशल अवेयरनेस या इलिटरेसी है वो देखी जाती है। उसके बाद बात है कि वे फॉरवर्ड कैसे किया जाए। तो देखिए वे फॉरवर्ड में तो पहले कि अवेयरनेस, लोगों को पता तो हो कि अच्छा ये है। हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बाकी लोगों को कितना ही पता होगा? आपके घर में जो लोग काम करते हैं उनको कितना पता होगा? दूसरा है कि जुडिशियल ऑफिसर जो है उसको और ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जो भी जुडिशियल ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है वो ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। तभी देखिए जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अगर अच्छा काम करेंगे तभी वो पूरा सिस्टम काम करेगा। उसके बाद मेडिएशन सेंटर की सेटअप, देखिए ये सारे इंस्टीट्यूशन या जो मशीनरी या जो स्किल्स हैं वो लोगों को नहीं दी जाएगी, तो ये पूरा एडीआर सिस्टम ही खुद में इनएफिशिएंट हो जाएगा। एडीआर मैकेनिज़्म को और ज़्यादा वाइबल करने की ज़रूरत है, और जो एआर डिसीजन है उसको बाइंडिंग करने के बारे में भी सोचा जा सकता है, ताकि हायर कोर्ट के ऊपर फिर वो वापस जो पार्टी है वो ना चले जाएं टू मेक अपील्स। तो इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक समझ लिया एडीआर के ऊपर। हमने समझा एडवांटेज, लिमिटेशन एज वेल एज द वे फॉरवर्ड। हमने समझा कि क्या क्या वो 5 तरीके होते हैं एडीआर के, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत। तो ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।